Quick IS Compose your dream। हेलो दोस्तों, कोई कैसा आपका स्वागत है। हमारे चैनल द्वारा लगातार करंट अफेयर क्लास आपको प्रोवाइड कराई जा रही है। यह जो है दरोगा भर्ती परीक्षा, यूपीपीसीएस, आरओ और बीएसएससी सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। ये बहुत महत्वपूर्ण करंट अफेयर है। हम लोग शुरू करते हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको डेली मिलती रहे। हम लोग शुरू करते हैं सीधे करंट अफेयर की ओर। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म IRDAI द्वारा प्रस्तावित किया गया है, जहां ग्राहक विभिन्न कंपनियों द्वारा दिए गए कई विकल्पों में से एक उपयुक्त बीमा योजना चुन सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के द्वारा ये किया गया है। तो ये आपका है बीमा सुगम। बीमा सुगम इसका नाम है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। लिखा है कि किन 3 अफ्रीकी देशों ने लिप्टाको गोरमा चार्टर पर हस्ताक्षर किए हैं। ये क्या है, ये बताना है हमें। और ये हस्ताक्षर किसने किया है, तो 3 देशों ने किया है। अफ्रीका के देश हैं माली, बुर्किना फासो और नाइजर। तो माली, बुर्किना फासो और नाइजर जो है ये अफ्रीका में है, और यहाँ के इस पूरे क्षेत्र को जो है क्या कहते हैं, इसको हमें देखना है ध्यान से। और ये पूरा बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है, इसको हमें समझना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मैप है। हाल ही में अफ्रीकी के 3 साहेल देशों, याद रखना अफ्रीका, ये मैप देखिएगा, मैप पे साहेल क्षेत्र को आपको यहाँ दिखाया गया है। ठीक है, तो साहेल क्षेत्र में ही 3 देश कौन कौन से हैं, तो 3 देश हैं आपके माली, बुर्किना फासो और नाइजर। इसके अलावा साहेल क्षेत्र में कौन कौन देश आते हैं सब आप देख सकते हैं। इन तीनों देशों में सैन्य नेताओं ने एक आपसी रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किया है। इसी घोषणा माली की राजधानी बमाको में की गई है। यह है क्या, ध्यान दीजिएगा। 3 अफ्रीकी देश कौन कौन से, माली, बुर्किना फासो और नाइजर। इन तीनों लोगों ने निर्णय लिया है कि हम अपने देश में रक्षा का समझौता करेंगे कि हमारे यहाँ किसी तरह का कोई विद्रोह या कुछ ऐसी घटनाएं हो तो तीनों लोग मिल करके हम काम करेंगे। इसमें लिखा है लिप्टाको गोरमा चार्टर क्या है नामक इस चार्टर द्वारा साहेल देशों के गठबंधन की घोषणा की गई है। तो इसमें 3 देश हैं, याद रखना। जो अगर आपसे पूछा जाए कि ये 3 देश जो अलायंस का निर्माण किया है वो देश कौन कौन से है, तो माली, बुर्किना फासो और नाइजर। अगर आपसे पूछा जाए साहेल देश कहाँ हैं, तो ये अफ्रीका महाद्वीप पे हैं। ये आपको याद रखना है। यहीं से क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए हमें इसको अच्छे से देखने की जरूरत होती है। इसका उद्देश्य इस क्षेत्र की आबादी के लाभ के लिए सामूहिक रक्षा और पारस्परिक सहायता का एक मंच स्थापित करना है। अब आगे पूछा जा सकता है आपसे कि लिप्टाको गोरमा क्षेत्र है क्या, तो जहां माली, बुर्किना फासो और नाइजर की सीमाएं लगती हैं उसे ही क्या कहते हैं, उसी क्षेत्र को क्या कहा जाता है, लिप्टाको गोरमा क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, आप ये तीनों देश देख सकते हैं, मैप पे भी आप देख सकते हैं। हाल ही में वर्षों में जिहादवाद द्वारा तबाह हो गया था। 2012 में उत्तरी माली में भड़का जिहादी विद्रोह 15 में नाइजर और बुर्किना फासो तक ये फैल गया, क्योंकि पड़ोसी तक फैल गया था, इसीलिए तीनों देशों में तख्तापलट हो गया था। और बाद में नाइजर और याद रखना इसमें माली और बुर्किना फासो ने मिल करके ये चार्टर को तैयार किया है और कहा है कि जो है हम लोग मिल करके विद्रोहियों के साथ लड़ेंगे। तो साहेल क्षेत्र किसे कहते हैं, ये चार्टर क्या नाम का नाम क्या है, ये क्षेत्र क्या है, मैंने यहाँ डिटेल में चीजों को बता दिया, इसको अच्छे से देखिएगा। ये करंट अफेयर क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, और ये क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत चर्चा का विषय रहा है ये। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित मंदिरों पर विचार कीजिए। होयसलेश्वर मंदिर, चिन्नाकेश्वर मंदिर और केशव मंदिर। उपयुक्त दिए गए मंदिरों में से किस मंदिर को होयसल के पवित्र समूह के द्वारा यूनेस्को विश्व धरोहर में स्थल में शामिल किया गया है? तो होयसल राजवंश था दक्षिण भारत में, और ये मंदिर उन्हीं के द्वारा बनवाया गया, और ये मंदिर सब बेसर शैली के मंदिर हैं। और इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका डी, 1, 2, 3, और सब यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में अब शामिल कर लिया गया है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका G77 प्लस चीन शिखर सम्मेलन 2023 का मेजबान देश कौन सा है? तो इस बार ये सम्मेलन कहाँ हुआ है, तो ये क्यूबा में हुआ है। क्यूबा कहाँ है, तो क्यूबा का आप ये मैप देख सकते हैं, ये उत्तरी अमेरिका में कैरिबियन द्वीप समूह में स्थित है क्यूबा है। इसे चीनी का कटोरा कहा जाता है। ठीक है, और आप देख सकते हैं ये कैरिबियन मैक्सिको की खाड़ी के पास देश है। और याद रखना G77 अलग में और प्लस उसमें चीन भी शामिल है। तो ये शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है, अभी क्यूबा में हुआ है। तो क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ने पुराने संसद भवन के नए नाम की घोषणा की, जिसे क्या नाम दिया गया है? तो जो पुराना संसद भवन है उसे क्या नाम दिया गया है? तो इसको जो नाम दिया गया है संविधान सदन। अब जो पुराना संसद भवन है उसे संविधान सदन के नाम से जाना जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, एशिया कप 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो एशिया कप 2023 हुआ है, मैन ऑफ द सीरीज का पुरस्कार कुलदीप यादव को दिया गया है। दूसरा है, एशिया कप में भारतीय टीम 8वीं बार चैंपियन बनी है। तीसरा है, एशिया कप 2023 का आयोजन पाकिस्तान और श्रीलंका में किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। तो इस बार एशिया कप पाकिस्तान में और श्रीलंका दोनों जगह हुआ है। भारत के जितने भी मैच हुए हैं वो सब श्रीलंका में हुए, भारत क्योंकि पाकिस्तान खेलने नहीं गई थी। और एशिया कप में भारतीय टीम 8वीं बार चैंपियन बनी है, यह पूछा जा सकता है। और कुलदीप यादव को ही मैन ऑफ द सीरीज का पुरस्कार दिया गया। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा आपका क्या, डी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, किस कलाकार की पेंटिंग द स्टोरी लेटर किसी भारतीय कलाकार की अब तक की सबसे महंगी कृति बन गई है? ये बहुत महत्वपूर्ण है, पेंटिंग किसकी है और ये जो है पूछा जा सकता है। तो यह है अमृता शेरगिल की है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जो है सी। नेक्स्ट आपका, शांति निकेतन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब करंट अफेयर क्वेश्चन ऐसे बड़े बड़े पूछे जाते हैं। तो शांति निकेतन, ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसकी स्थापना की थी, पहला है। यह पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में स्थित है, ये दूसरा ऑप्शन सही है। तीसरा है कि सऊदी अरब में आयोजित विश्व धरोहर समिति की 45वें सत्र के दौरान पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर का दर्जा दिया गया है, ये भी बिल्कुल सही है। तो ये दो चीजें हो गया आपका इतिहास से जुड़ी घटना है और ये करंट अफेयर है। अब ऐसे ही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो तीनों सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। तो शांति निकेतन की स्थापना किसने किया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आपसे ये पूछा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका, नए संसद भवन के सभी 6 प्रवेश द्वारों पर जानवरों की मूर्तियां अभिभावक प्रतिमाओं के रूप में स्थापित की गई हैं। किस जानवर की मूर्ति अभिभावक प्रतिमा के रूप में स्थापित नहीं की गई है? तो याद रखना, जो नया संसद भवन बनाया गया है उसमें 6 प्रवेश द्वार हैं, एक नहीं है, 6 प्रवेश द्वार हैं और हर प्रवेश द्वार पर कोई न कोई मूर्ति लगाई गई है किसी न किसी जानवर की। तो इसमें कौन सी मूर्ति उसमें नहीं है? शेर की मूर्ति उसमें नहीं है, गज, गरुड़ और अश्व की मूर्ति, लेकिन शेर की मूर्ति वहां स्थापित नहीं की गई है। नेक्स्ट है आपका, पीएम विश्वकर्मा योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब इतने बड़े बड़े क्वेश्चन आपसे करंट अफेयर में पूछे जाएंगे, तो इसलिए आप इसको लिए अच्छे से तैयार रहिएगा। पहला इसका ऑप्शन है, इसका उद्देश्य पारंपरिक शिल्प कौशल को बढ़ावा देना, विश्वकर्मा समुदाय के लोगों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना, बिल्कुल सही। इसे 17 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया था और 13,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ केंद्र सरकार द्वारा पूरी तरह से इसे वित्त पोषित किया गया है। इस योजना में 18 व्यवसाय में लगे कारीगरों और शिल्पकारों को शामिल किया जाएगा। तो उपयुक्त में से सभी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, ठीक है। तो इतने बड़े बड़े करंट अफेयर को अब आप तैयार रहिएगा, इसी तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। नेक्स्ट आपका, नए संसद भवन में कार्यवाही का पहला दिन कब आयोजित किया गया? यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नए संसद भवन में कार्यवाही पहले दिन कब हुई थी? तो यह हुई थी 19 सितंबर 2023 को। 19 सितंबर 2023 को ही याद रखना नए संसद भवन में पहली कार्यवाही की गई है। तो यह क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। महिला आरक्षण विधेयक, ये बहुत महत्वपूर्ण है, यहां से क्वेश्चन आना तय है। तो महिला आरक्षण विधेयक 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए और सही कथन की पहचान कीजिए। पहला है आपका, विधेयक संविधान के नए अनुच्छेद 301, 330 ए और 332 ए पेश करने का प्रस्ताव करता है, मतलब 2 नए आर्टिकल जोड़ने का प्रस्ताव करता है। तो याद रखना, इस महिला आरक्षण बिल में ये 2 नए आर्टिकल जोड़े गए हैं। तो ये ऑप्शन ये सही हो जाएगा। अभी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, याद रखिएगा, ठीक है। दूसरा है आपका, आरक्षण अधिनियम। आरक्षण अधिनियम जो है कि प्रारंभ होने की तारीख से 25 वर्ष की अवधि के लिए होगा। यह ऑप्शन गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभाओं में महिलाओं के लिए कुल सीटों में से 1/3 सीटें आरक्षित करने का प्रावधान किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3 हो जाएगा। पहला सही है और तीसरा सही है, ठीक है। 2 नए आर्टिकल जोड़ रहे हैं, इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, जिसका आंसर हो जाएगा आपका सी।
नेक्स्ट आपका नारी शक्ति बंधन अधिनियम। तो याद रखना जो महिला आरक्षण बिल है उसका नाम ही यही रखा गया है, नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023। ठीक है, इस पर विचार करना है और सही कथन की पहचान करना है। पहला है राज्यसभा ने 21 सितंबर 2023 को सर्वसम्मति से विधेयक पारित कर दिया, बिल्कुल सही है। लोकसभा ने 20 सितंबर 2023 को विधेयक को पारित किया, बिल्कुल सही है। यह विधेयक नए संसद भवन में दोनों सदनों द्वारा पारित होने वाला पहला कानून है, बिल्कुल सही है। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा डी। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि नए संसद भवन में पहला ऐसा कौन सा बिल पास किया गया है, तो वो आपका नारी शक्ति बंधन अधिनियम पास किया गया है। ये क्वेश्चन 100% एग्जाम में आएगा और इतने बड़े बड़े ही क्वेश्चन आप पूछे आपसे जाएंगे, तो आप ऐसे ही तैयार रखना है। नेक्स्ट आपका भोजन और पोषण के क्षेत्र में अनुसंधान और अनुप्रयोग के लिए 2023 नॉर्मन ई बोरलॉग पुरस्कार के लिए किसे नामित किया गया है। ठीक है, तो यह है आपका डॉक्टर स्वाति नायक। ठीक है, और नॉर्मन बोरलॉग जो है याद रखना, इन्हें जो है भारत वो विश्व में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। ये हरित क्रांति के जनक हैं, इनके बारे में भी आपको याद रखना है। और भारत में हरित क्रांति जनक कौन है, MS स्वामीनाथन है, जिनके भी हाल में डेथ हुई थी। नेक्स्ट है कनाडाई थिंक टैंक फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा जारी एक ऐसी रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश हांगकांग को पीछे छोड़ते हुए विश्व की सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था वाला बन गया है। तो मुक्त अर्थव्यवस्था बनने वाला हांगकांग को पीछे छोड़ करके कौन हो गया है, तो याद रखना ये है आपका सिंगापुर हो गया है। इसका आंसर हो जाएगा सी। और हांगकांग का है तो आप मैप पे देख सकते हैं कि चीन के बिल्कुल साउथ में एक छोटा सा द्वीपीय देश है। इसको 1997 में ये आजाद हुआ था, इस पर ब्रिटेन का अधिकार था, तो इसको दे दिया गया था चीन के प्रभुत्व में, लेकिन वहां पे अपना स्वय शासन चलता है और वहां लोकतंत्र की मांग करने के लिए अभी आज से 4-5 साल पहले अम्ब्रेला एक जो है आंदोलन शुरू किया गया था, छाता आंदोलन शुरू किया गया था लोकतंत्र की मांग के लिए हांगकांग में। तो हांगकांग कहाँ है आप देख सकते हैं, दक्षिण चीन सागर में है। ठीक है, नेक्स्ट आपका बेलग्रेड सर्बिया में आयोजित विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में भारतीय महिला पहलवान अंतिम पंचाल ने कौन सा पदक जीता है। तो ये कौन सा पदक इन्होंने जीता है, तो ये आपका हो जाएगा कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट आपका उत्तर प्रदेश के पहले अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन कहाँ किया गया था। क्वेश्चन UPRO में पूछा जा सकता है। तो उत्तर प्रदेश के पहले अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन ये कहाँ पे हुआ है, तो ये हुआ है ग्रेटर नोएडा में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट आपका हाल ही में विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में नए राष्ट्रीय पुरस्कारों की स्थापना की गई। इस पुरस्कारों को किस नाम से जाना जाएगा, 100% क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। कुछ विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कुछ नए पुरस्कार घोषित किए गए हैं, तो पुरस्कार कौन से हैं, राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, ये नया पुरस्कार शुरू किया गया है। नेक्स्ट है आपका हाल ही में भारत की पहली ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी कौन सी है। तो ट्रैफिक लाइट जो है फ्री सिटी कौन घोषित किया गया है भारत का, तो ये आपका कोटा शहर। कोटा कहाँ पर है, राजस्थान में है, चंबल नदी के किनारे है। ठीक है, और याद रखना यहीं से जो है सांसद कौन है, तो हमारे जो लोकसभा में इस समय वर्तमान में स्पीकर हैं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, ये वहां के सांसद भी हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका भारत की पहली मानव युक्त पनडुब्बी का नाम क्या है। तो मानव युक्त पनडुब्बी कौन सी है भारत की पहली, तो ये आपका हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा, MATSYA 6000। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से किसने भारत की G20 प्रेसिडेंसी पर एक ई-बुक पीपुल G20 का अनावरण किया है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, अपूर्व चंद्रा ने इसको किया, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। और ये याद रखना G20 का जो हमारे यहाँ प्रेसिडेंसी हमने की अध्यक्षता की है, उसी पर एक पुस्तक लिखी गई है पीपुल G20। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट है आपका लोकसभा में महिला आरक्षण बिल नारी शक्ति बंधन अधिनियम 128वां संविधान संशोधन विधेयक किसने पेश किया था। ये विधेयक पेश किसने किया, ये भी पूछा जा सकता है। तो ये अर्जुन मेघवाल ने पेश किया था, क्योंकि यही कानून मंत्री थे, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मॉर्निंग कंसल द्वारा जारी ग्लोबल लीडर प्रोफाइल सर्वेक्षण के अनुसार विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता
कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं नरेंद्र मोदी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। हाल ही में किसे सिंगापुर की ली कुआन यू एक्सचेंज फेलोशिप से सम्मानित किया गया है? तो ये हो जाएगा आपका हेमंत बिस्वा शर्मा। ठीक है, तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के द्वारा कहां पर उड़ान भवन का उद्घाटन किया गया है? तो उड़ान भवन कहां बनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन कहां किया जाएगा? तो 2024 में जो वर्ल्ड कप होने वाला है, टी20 वर्ल्ड कप होने वाला है, ये कहाँ होगा? तो याद रखना ये वेस्ट इंडीज और अमेरिका में होगा। इस बार अमेरिका की टीम भी खेलेगी, तो अमेरिका भी क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया है। ठीक है, तो वेस्ट इंडीज और अमेरिका में होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट है आपका स्टैचू ऑफ वननेस शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा किस राज्य में बनाया गया है? ठीक है, तो ये मध्य प्रदेश में बनाया गया। यह याद रखना शंकराचार्य की प्रतिमा का नाम क्या रखा गया है? वननेस रखा गया है, स्टैचू ऑफ वननेस। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि किसकी प्रतिमा और इसकी ऊंचाई कितनी है, ये भी आपको याद रखना है। 108 फीट ऊंची है। नेक्स्ट है आपका जुलाई 2023 में किसे लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये आपका नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है। कौन सा लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से इन्हें नवाजा गया है? नेक्स्ट आपका उपन्यास वेस्टर्न लेन जिसे 2023 में बुकर पुरस्कार के लिए सूचीबद्ध किया गया है, किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये चेतन मारू के द्वारा लिखा गया है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, लेकिन अभी चूंकि लिस्टेड है तो हो सकता है क्वेश्चन अभी ना बने, लेकिन आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट आपका इसरो द्वारा PSLV C56 रॉकेट से किस देश के DSR उपग्रह को लॉन्च किया गया है? तो ये किसका है? तो ये सिंगापुर का है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट आपका प्रतिष्ठित छात्र अकादमी पुरस्कार श्रेणी OSCAR के सेमीफाइनल तक पहुंचने वाली फिल्म चंपारण मटन किस भाषा में बनी है? तो चंपारण मटन नामक जो है एक मूवी बनाई गई है, ये बनी है वज्जिका भाषा में बनी है। और यह भाषा कहाँ बोली जाती है? तो बिहार के उत्तरी क्षेत्र में बोली जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। हाल ही में किस संस्थान ने डिजिटल इंडिया DIRB संगोष्ठी की मेजबानी की है? तो ये हो जाएगा IIT मद्रास ने किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट आपका किस देश के वैज्ञानिकों ने LK99 नामक एक ऐसी सामग्री के निर्माण का दावा किया है जो कमरे के तापमान पर अतिचालकता का संचालन कर सकती है? तो ये हो जाएगा आपका दक्षिण कोरिया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। अगस्त 2023 में WHO द्वारा किस देश को ट्रेकोमा मुक्त घोषित किया गया है? ये क्वेश्चन 100% एग्जाम में आएगा। इराक को कम घोषित किया गया है क्या? ट्रेकोमा मुक्त घोषित किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जो है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जर्मनी के बर्लिन में आयोजित विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप के व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में आदिति स्वामी ने कौन सा पदक जीता है? ठीक है, तो ये स्वर्ण पदक जीता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, चर्चा में रहा, ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ पार्टी का नाम है इमरान खान की पार्टी है के प्रमुख है को किस मामले में 3 साल जेल की सजा सुनाए जाने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है? तोसा खाना मामला एक वहां था, उसमें इनको भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। तो याद रखना ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। भारत का पहला राष्ट्रीय स्तर का खेल विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हो रहा है? तो राष्ट्रीय स्तर का खेल विश्वविद्यालय कहाँ बन रहा है? तो पूरे भारत का, तो ये हो जाएगा आपका मणिपुर में बन रहा है। अगर पूछा जाए उत्तर प्रदेश का पहला कौन है, तो मेरठ बन रहा है मेजर ध्यानचंद विश्वविद्यालय। लेकिन भारत स्तर का, राष्ट्रीय स्तर का पूछा जा रहा है, तो ये आपका मणिपुर में बन रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। थोड़ा हटके है तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। विश्व कॉफी सम्मेलन और एक्सपो 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? ठीक है, तो ये हुआ है आपका बंगलुरु में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट है आपका रेफिनिटिव
आईकॉन की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी है? तो ये आपका एप्पल है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। हाल ही में यूनेस्को ने किस देश के शहर वेनिस किसका शहर है? तो ये इटली का शहर है, ठीक है। और उसके लेगून को खतरे में होने के कारण इसे विश्व विरासत की सूची में जोड़ने की सिफारिश की गई है। तो ये इटली का शहर है वेनिस। और वेनिस कहाँ पर है? तो आप इस मैप पे देख सकते हैं, ये वेनिस की लोकेशन है, एड्रियाटिक सागर में ये स्थित है, भूमध्य सागर का जो हिस्सा है, ठीक है। और वेनिस को जो है यूरोप का या इटली का बनारस भी कहा जाता है, क्योंकि बहुत ही प्राचीन शहर है। नेक्स्ट आपका दक्षिण एशिया में पहला सेंटर फॉर स्पीसीज सर्वाइकल किस देश में स्थापित किया जा रहा है? तो यह आपका है भारत में, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से किस ई कॉमर्स कंपनी ने श्रीनगर के डल झील पर आई हैव स्पेस प्रोग्राम के तहत देश का पहला तैरता हुआ स्टोर लॉन्च किया है? ठीक है, तो ये है आपका कौन? अमेजॉन इंडिया ने। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। अब जम्मू कश्मीर में भी अब प्राइवेट कंपनियां जाने लगी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक और जनजाति प्रदर्शन कला महोत्सव उत्कर्ष और अंतर्राष्ट्रीय साहित्य उत्सव उन्मेष का आयोजन किस राज्य में किया गया है? ठीक है, तो जनजातियों जुड़ा मामला है, प्रदर्शनी से जुड़ा मामला एक पूछा जा सकता है, ये मध्य प्रदेश में, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया भी था, ठीक है। नेक्स्ट आपका धर्मेंद्र प्रधान और एस जयशंकर ने कहा संयुक्त रूप से स्टडी इन इंडिया पोर्टल का शुभारंभ किया, जो भारत में अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थियों की शैक्षिक यात्रा को सरल बनाएगा? तो यह है आपका नई दिल्ली में, इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट है आपका दक्षिण एशिया में पहला सेंटर फॉर सर्वाइकल किस देश में स्थापित किया जा रहा है? तो यह भारत में स्थापित हो रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। तो ये जो है 45 क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण थे। वीडियो को आप पूरा देखिएगा, कहीं कोई डाउट होता है कमेंट करके पूछिएगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। ओके, थैंक यू।